गई हैं। तो पेरिस से भारत वापस आ गए हैं रेसलर विनेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश का भव्य स्वागत किया जाएगा। गांव में विनेश के शानदार स्वागत की तैयारी की गई है। दादरी में अपने गांव बलाली जाएंगी, जहां पर उनके लिए भव्य सम्मान समारोह रखा गया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग स्वागत करने के लिए विनेश फोगाट का वहां पर किस तरह से बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। विनेश फोगाट के यहां आने के बाद जो इंतजाम है वो यहां पर कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर सुरक्षा भी पूरी कड़ी है। यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और मुस्तैद नजर आ रहा है। अपनी बली का जोरदार स्वागत करने की तैयारी कर ली गई है और काफी भावुक नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकली हैं उनके स्वागत के लिए बजरंग पुनिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने स्वदेश वापस लौटकर विनेश फोगाट बेहद भावुक नजर आई। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो भी घटनाक्रम उनके साथ हुआ, किस कदर उनका मनोबल टूटा। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद CAS से आस थी, लेकिन कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने सिल्वर मेडल देने से जिस तरह से इनकार किया, उसके बाद विनेश फोगाट काफी टूटी हुई और भावुक नजर आई। सोशल मीडिया हैंडल X के जरिए उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया और अब ये दर्द आंसू में छलक रहा है। जो उनके अंदर गुबार भरा हुआ था, जो भावनाएं भरी हुई थी, वो अपने स्वदेश वापस लौटकर छलक रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भावुक क्षण है। और पेरिस ओलंपिक 2024 जिस तरह हताश होकर विनेश फोगाट वापस लौटी, हालांकि कोशिश यही है कि देश की बेटी को जरा भी उस चीज का एहसास ना होने दिया जाए, उनके मनोबल में जरा सी भी कमी ना आने दी जाए, जिसके लिए ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत उनका किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा इस चीज को अनाउंस किया गया है कि उन्हें उनका स्वागत बिल्कुल उसी तरह किया जाएगा जिस तरह एक मेडल विजेता का किया जाता है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ खोया है। उनके मनोबल को बरकरार रखा जाएगा और ओलंपिक्स 2028 के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां विनेश फोगाट अपने देश वापस लौट आई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो घटनाक्रम उनके साथ घटा, कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास पर इसका असर साफ देखा जा रहा है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, अपनों को देखते ही उनकी आंखें भर आई, उनके आंसू छलक पड़े। लेकिन कोशिशें ये की जा रही हैं कि देश की बेटी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम कुश्ती में देश को रिप्रेजेंट किया, उनके साथ उनका मनोबल इसी तरह बरकरार रहे, आगे खेलने के लिए तैयार किया जाए उन्हें। पीछे जो हुआ उसे पूर्व में ही रखा जाए और आगे के लिए वो तैयार हो, ये कोशिशें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, बेहद भावुक है विनेश फोगाट इस वक्त। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे उनके गांव ये जाएंगे बलाली, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, जोरों शोरों से उनका स्वागत किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हैं, बजरंग पुनिया उनके साथ नजर आ रहे हैं, साक्षी मलिक आप देख सकते हैं उनके स्वागत के लिए पहुंची। तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंचा, ढोल नगाड़ों के साथ साक्षी मलिक का स्वागत हो रहा है और बहुत भावुक है, क्योंकि जाहिर सी बात है। विनेश, कुछ कहना चाहोगे? विनेश, कुछ कहना चाहोगे? भावुक क्षण है, पूरा देश इंतजार कर रहा था आपका। उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका एक भव्य स्वागत
देश इंतजार कर रहा था, कुछ कहना चाहोगे? एक उम्मीद थी कि विनेश और विनेश ने मीडिया से बात नहीं करी, मगर यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। साक्षी विनेश के साथ कंधे से दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आ रहे हैं, बजरंग पुनिया नजर आ रहे हैं, अपनी बहन का स्वागत करने यहाँ पहुंचे हुए हैं खुली जीप में। इस गाड़ी में जिस तरह से आप देख सकते हैं, छत से निकलकर एक तरह से रोड शो की सूरत में विनेश फोगाट यहाँ से निकलेंगी, अपने गांव पहुंचेंगी और दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए अपने गांव बलाली अपने गांव पहुंचेंगे। उनके गांव में भी जोरदार स्वागत उनका किया जाएगा और कोशिशें यही है कि 2028 में जो ओलंपिक्स होने हैं, पूरे दमखम के साथ विनेश फोगाट ओलंपिक्स में पहुंचे। पूर्व में जो हुआ उसे पूर्व में ही भुला दिया जाए, कहते हैं लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो उसी की तर्ज पर विनेश फोगाट को यहाँ पर ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। सीएएस की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें एक जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि सिल्वर मेडल तक उन्होंने जीत लिया था मुकाबला, लेकिन सीएएस ने उनकी दलील को खारिज कर दिया, वो स्वीकार नहीं हुई। कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का ये अंतिम फैसला निकल कर आया सामने, जिसके बाद विनेश फोगाट अपने देश आज वापस पहुंची हैं। काफ़ी भावुक भी यहाँ नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है, विदेशी सरजमी पर इस तरह का घटनाक्रम होना, जहां आप अपनों को मिस करते हैं, जहां आप एक मुकाबले के लिए पहुंचे हैं, हर कोई आपका प्रतिद्वंदी वहां पर है, उन भावनाओं को समेटे रखना और इस मुकाबले को खेलना और उस मुकाबले में टिके रहना और इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम अगर आपके साथ हो जाए, तो भावनाओं को अपने अंदर समेटे रखना कहीं ना कहीं मुश्किल है, जो विनेश फोगाट ने किया। और जैसे ही वो अपने देश पहुंची, अपनों को देखा, उनके आंसू छलक पड़े, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेहद भावुक। मीडिया से बात करेंगी शायद, कोशिशें की जा रही हैं, बजरंग पुनिया आप देख रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं शायद मीडिया से कुछ कहे, बातचीत करें, और ये पहला मौका होगा जब शब्दों में बयां करेंगी अपने दर्द को। इससे पहले आपने देखा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किस तरह से उन्होंने एक भावुक गाना पोस्ट किया था और अपनी एक टूटी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी। उससे ये समझ में आ रहा था कि उनके मन में क्या बीत रही होगी, किन भावनाओं से वो गुजर रही होंगी। लेकिन अब मीडिया से बातचीत करने के लिए विनेश फोगाट पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो लोग चाहते हैं उन्हें सुनना, लोग चाहते हैं उनसे बात करना। परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां उनके गांव के लोग भी पहुंचे हुए, उनके स्वागत के लिए सुरक्षा हालांकि कड़ी है। बजरंग पुनिया यहाँ पर सबको मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है, लोग बात करना चाहते हैं विनेश फोगाट से। हालांकि बहुत भावुक है, उन्हें इस वक्त उनके हाल पर छोड़ देना सही है, अपने घर जाना चाहती हैं, अपनों से मिलना चाहती हैं। जिन परिस्थितियों में वो पेरिस ओलंपिक्स 2024 से लौटी, हालांकि देश ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो इतना तो जरूर उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस तरह से मेरा देश मेरा स्वागत कर रहा है। पूरी तरह से सफलता विनेश फोगाट को जरूर नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वागत उनका पूरे देश में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, ये बताने के लिए कि उन्हें बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है।
आगे सफर लंबा है और कहते हैं द स्काई इज द लिमिट, और आसमान उनके लिए एक लिमिट है और उन्हें आसमान को छूना है, और इसी के लिए पूरा देश कोशिशें कर रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत इसीलिए किया गया ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें याद नहीं रखना है और आगे बढ़ना है, और देश के लिए जिस तरह से तुमने देश को गौरवान्वित करने का काम विनेश फोगाट ने किया है वो आगे इसी तरह करते रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन विनेश फोगाट को ये एहसास दिलाने की कोशिश कि पूरा देश आज भी उनके साथ खड़ा है। और आप देख सकते हैं बेहद भावुक विनेश फोगाट नजर आए यहाँ पर। बजरंग पुनिया खासतौर पर, साक्षी मलिक उन्हें खासतौर पर रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। अब वो अपने गांव जाएंगे, इसी तरह से उनका काफिला उनके गांव तक चलेगा, जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, रोड शो भी यहाँ पर होंगे उनके गाँव में, रंगारंग कार्यक्रम उनके लिए किए जाएंगे। और दिल्ली एयरपोर्ट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ मीडिया का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है और विनेश फोगाट का स्वागत एयरपोर्ट पर जोरों शोरों से हुआ है। हालांकि विनेश फोगाट बेहद भावुक यहाँ पर नजर आई। बजरंग पुनिया आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जिस तरह से विनेश ने जो देश के लिए किया है वो बहुत कम ऐसा प्रदर्शन करते हैं, तो विनेश को जितना मान सम्मान करोगे तो बस मैं ये चाहती हूँ कि विनेश का मान सम्मान और ज्यादा से ज्यादा प्यार करो। उन्होंने पूरी मदद की इसके मेडल के लिए। तो दिल्ली एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। साक्षी मलिक का भी ये कहना कि जो देश के लिए उन्होंने किया। रवि मेरे सहयोगी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, खचाखच माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, विनेश फोगाट के समर्थन में लोग पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा भावुक है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट बहुत ज्यादा भावुक है। साक्षी मलिक मुझे समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंची है। राज्यसभा लोकसभा सांसद है और तमाम समर्थक दूर दराज से उनको जो है उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। भले ही विनेश पदक नहीं जीत पाई हो, मगर उन्होंने यहाँ पर लाखों लोगों का दिल जीता है और भारत के कोने से उनके लिए आवाज उठ रही है, उनके सम्मान के लिए आवाज उठ रही है। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है पेरिस ओलंपिक में। भले ही वो प्रदर्शन मेडल के रूप में तब्दील ना हो पाया, मेडल के रूप में तब्दील ना हो पाया हो, मगर एयरपोर्ट पर जो हुजूम यहाँ मौजूद है उससे आप साफ तौर पर यह आकलन कर सकती हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में उन्हें समर्थन करने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और उनके लिए दूर दराज से, अलग अलग कोनों से, गांव से, जिलों से यहाँ पर आप देख सकते हैं समर्थक पहुँचे हैं। मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा रोड शो यहाँ से निकलेगा और इनके गांव तक ये रोड शो जाएगा। जगह जगह इनको रुकना है, किसान मिलेंगे, इनके समर्थक, इनके चाहने वाले मिलेंगे जो उनका हौसला बुलंद करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए बजरंग पुनिया वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है और फूलों की माला यहाँ पर उनको पहनाई जा रही है, नोटों की माला उनको यहाँ पर पहनाई जा रही है उनके स्वागत के लिए। आप देखिए तमाम लोग दूर दराज से, अगर तस्वीरें आप देख पा रही हैं तो जी झुककर दोनों हाथ नमन करते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए विनेश फोगाट। बिल्कुल रवि, और बहुत ज्यादा भावुक भी यहाँ पर विनेश फोगाट नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से वो आंसू अपने अंदर दबा के उन्होंने रखे थे। जैसे ही अपने घर पहुंची, अपने देश पहुंची, रोक नहीं पाई खुद को।
खिलाड़ी के तौर पर उसे भूलना बहुत मुश्किल है। इससे पलते एक खिलाड़ी के तौर पर उसे भूलना बहुत मुश्किल है, मगर तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके बेहतरीन खेल का जो उन्होंने परिचय दिया पेरिस ओलंपिक में, वो काबिल तारीफ था। वो उनके मेहनत, उनके जज्बे को बयान करता था कि उन्होंने एक ही दिन में दुनिया के 3 बड़े पहलवानों को धूल चटाई और वो फाइनल में पहुंची। मगर जहां पर वो नियम कायदे कानून का हवाला देते हुए ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें अयोग्य दोषी कर दिया, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। निराशा हुई थी, मगर निराशा के बाद एक आशा जन्म लेती है और ये जो चेहरे पे मुस्कान है, आप देखिए कहीं न कहीं उस आशा को बयान करती है कि अभी भी धैर्य रखिए, बहुत कुछ करना बाकी है और आपके स्वागत में कोई कमी नहीं। एक जिस तरीके से स्वागत का हकदार है विनेश फोगाट, आज उसी स्वागत का हकदार नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम गांव से, जिलों से लोग पहुंचे हैं और उनका स्वागत करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ, विनेश के साथ यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग मौजूद हैं जो उनको यहाँ पे उनके हौसला अफजाई के लिए आए। और ये रास्ता अभी बहुत लंबा है, अभी ये गाँव तक ये सफर पहुँचेगा और जगह जगह उनका स्वागत और आप देखिए यहाँ पर कई लोग उनसे मिलेंगे और उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। आप देखिए साथ हमेशा से खिलाड़ियों का समर्थन करते आए हैं और बिल्कुल बिल्कुल जबी ढोल नगाड़ों की आवाज इतनी तेज है कि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वागत हो रहा है विनेश फोगाट का। साक्षी मलिक यहाँ पहुंची हैं उनके स्वागत के लिए, बजरंग पुनिया नजर आ रहे हैं और ये तब भी विनेश फोगाट के साथ थे जब संघर्ष इन ओलंपिक खिलाड़ियों ने किया था सड़कों पर, और अब भी जब पेरिस ओलंपिक 2024 से विनेश फोगाट वापस पहुंची हैं तो यही 2 बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं उनके साथ। हालांकि सांसद भी नजर आ रहे हैं और उनके गांव के कुछ लोग हैं। विनेश फोगाट का आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरा मीडिया यहां पर पहुंचा है, विनेश फोगाट से बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो ज्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि भावुक भी हैं, जाहिर सी बात है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि उनके स्वदेश में जिस तरह उनका स्वागत हो रहा है, और देश की बेटी हैं, तब भी उतनी ही बेटी थी जब ओलंपिक्स खेलने गई थी पेरिस, और जब वापस लौट कर आई हैं तब भी उतनी ही देश की बेटी है विनेश फोगाट। ये दिखाने की, दर्शाने की कोशिश हो रही है ताकि आगे आने वाले समय के लिए विनेश फोगाट ने जो कुछ देश के लिए पूर्व में किया है, भविष्य में भी वो करने का आत्मबल वो रखें और बिल्कुल भी हताश ना हो। और ये सब इसलिए क्योंकि जब पेरिस ओलंपिक्स में उनके साथ ये तमाम घटनाक्रम घटा, 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उन्हें कुश्ती से बाहर कर दिया गया। उसके बाद जो उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की बातें कही, जो थोड़ी भावुक वो नजर आई, उन तमाम चीज़ों से उबारने की कोशिश विनेश फोगाट को हो रही है। उनके ताऊ महावीर फोगाट से भी हमने जब बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि उनसे कोशिश यही की जाएगी कि वो अब आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, पिछली लड़ाई को भूलें और एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहें। यही कोशिश की जाएगी, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उनके आत्मसम्मान को बल देने की कोशिश की जाएगी जो पेरिस ओलंपिक 2024 में टूटा। क्या कहना है? जी देखिए, विनेश फाइटर थी, फाइटर है और फाइटर रहेगी, और हमारे लिए वो चैंपियन है और हम चैंपियन की तरह है। उसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो, यही हमारा फर्ज है। आपको कहाँ लगता है कि वो जहाँ वो कमी रह गई वो देखिए 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी विनेश, और 50 में क्यों आना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो क्या कारण थे कि वो 53 से 50 में शिफ्ट हुई। तो उन कारणों के बारे में पता करना चाहिए।
और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है। जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं आए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाया, फाइनल पहुंच गए। जी स्टार्टिंग से ही, जब से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है दिनेश फोगाट का, और इसी तरह रोड शो किया जाएगा, जगह जगह उनका स्वागत होगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके गांव के कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश का जोरदार स्वागत हुआ है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 100 ग्राम भार ज्यादा होने की वजह से उन्हें कुश्ती से बाहर कर दिया गया। सिल्वर मेडल तक वो पहुंच चुकी थी, सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया था। फाइनल्स का मुकाबला उनको खेलना था, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम घटा, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर उन्होंने कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में उन्होंने अपनी अर्जी लगाई, जॉइंट सिल्वर मेडल देने की उन्होंने अपील की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद विनेश फोगाट आज अपने देश वापस लौटी हैं, स्वदेश वापस लौटी हैं, बेहद भावुक नजर आ रही हैं और अब यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से वो अपने गांव बलाली पहुंचेंगी, जहां पर जगह जगह स्वागत किया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए, गनकोट से होते हुए, बादली से होते हुए, झज्जर बाईपास से होते हुए, हर जगह उनका स्वागत किया जाना है। इसी तरह लोग खड़े रहेंगे तिरंगे झंडों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, और दिनेश फोगाट का स्वागत होगा। बेहद भावुक थी जब एयरपोर्ट से बाहर निकली। हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से साक्षी मलिक के गले लगकर वो उनका जो अंदर का गुबार था वो आंसुओं के जरिए किस कदर बहा, ये हमने देखा। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये वही तीन हैं जिन्होंने, माना यह जाता है कि अपने कुश्ती के करियर की लगभग एक साथ शुरुआत की और देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स जीते। और अब पेरिस ओलंपिक्स 2024 में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम एक रहा साक्षी मलिक के साथ, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ओलंपिक्स 2028 के लिए विनेश फोगाट को तैयारी करनी है और एक फाइटर की तरह कमबैक करना है। पूरा देश उन्हें यही संदेश देने की कोशिश। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं, रोहतक से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, और वो नजर आ रहे हैं उनके साथ। हर जगह साक्षी मलिक का स्वागत हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इसी तरह पूरे रास्ते उनका स्वागत किया जाएगा। तो तस्वीरें देखिए आप,